नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 22 तारीख है। पिछले 12 घंटों के अंदर ईरान, अमेरिका, इजराइल से जुड़े सारे अपडेट मैं आपको बताऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि आखिर कैसे ईरान और अमेरिका के बीच जो बातचीत होनी थी वो बातचीत बिगड़ती दिखाई दे रही है और कैसे मामला एक बार फिर जंग की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर स्विट्जरलैंड में ईरान और अमेरिका की बातचीत मुश्किल में फंस गई है। ईरान ने बातचीत बीच में रोकने का फैसला किया है। देखिए, कल ये जो घटनाक्रम हुआ, ये बेहद ही दिलचस्प है। कल बातचीत शुरू होती है ईरान और अमेरिका की, साथ में कतर और पाकिस्तान के जो डेलीगेशन है वो भी मौजूद था। लेकिन बातचीत करीब 80 मिनट के आसपास ही चल पाई थी कि इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया और उस बयान के बाद ईरान ने बातचीत के टेबल को बीच में छोड़ दिया और अब्बास अराक्ची और गलीबाफ साहब उठकर चले गए। देखिए, ये सब कुछ कैसे हुआ। कल जब बातचीत चल रही थी, इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान अपने सहयोगी हिजबुल्लाह को रोके, वरना ईरान पर पिछले हफ्ते की तरह हमले किए जाएंगे। इस तरह का बयान आया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज फिर से बंद किया तो इसका नतीजा बेहद बुरा होगा। अमेरिका पूरे हॉर्मूज पर कब्जा कर लेगा, वहां से टोल भी वसूलेगा और यहां तक कह दिया गया डेलीगेशन के लिए कि वापस नहीं जा पाओगे। अगर हॉर्मूज बंद कर दिया तो वापस नहीं जा पाओगे। इन शब्दों का इस्तेमाल किया डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसके बाद ईरान की तरफ से कहा गया कि ये बातचीत के बीच इस तरह की धमकी देना, ये एमओयू का उल्लंघन है, एमओयू के खिलाफ है और ये ईरान का अपमान है। और ईरान की तरफ से ये बात कही गई कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप माफी नहीं मांगेंगे तब तक बातचीत आगे जारी नहीं रहेगी। और ईरान का डेलीगेशन बीच में ही बातचीत को छोड़ के, मीटिंग को छोड़ के उठ गया, जिसके बाद बातचीत फिलहाल रुक गई है। देखिए, ये एक ऐसी खबर है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें थी कि आखिर बातचीत में क्या निकल के आता है, पहले दौर की बातचीत में क्या कोई तरक्की होगी या नहीं होगी। ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया था कि बातचीत में की पहली शर्त ही यही है कि जितने हमले हो रहे हैं लेबनान पर वो रोके जाएं, इजराइल की तरफ से सेना वापस लाई जाए। इसको लेकर बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये धमकी आना कि आप हिजबुल्लाह को रोकिए, वरना फिर हमले होंगे ईरान पर और आप वापस नहीं जा पाओगे। इन शब्दों के इस्तेमाल के बाद ईरान ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप माफी नहीं मांगेंगे तब तक बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है इस पूरी बातचीत को लेकर। देखिए, दूसरी तरफ जो है, नेतन्याहू की तरफ से भी अहम बयान आया है। कल नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही और इजराइल के रक्षा मंत्री कार्ड्स की तरफ से भी ये बात कह दी गई है कि लेबनान से इजरायली सेना फिलहाल वापस नहीं आएगी। देखिए, हमलों में कुछ कमी जरूर आई है पिछले 24 घंटे के अंदर, लेकिन सेना वापस नहीं लाई जाएगी, ये बात नेतन्याहू ने भी साफ कर दी है और इजराइल के रक्षा मंत्री कार्ड्स ने भी साफ कर दी है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि लेबनान में आगे जो ऑपरेशंस हैं इजराइल के, वो वैसे ही जारी रहेंगे। भले बातचीत कल शुरू होनी थी इसलिए हमले कुछ कम किए गए, लेकिन इजराइल का स्टैंड साफ है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और हमले होते रहेंगे। पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर इजराइल की तरफ से जो हमले हुए, उसका करारा पलटवार भी देखने को मिला है। कई इजरायली सोल्जर्स की मौत हुई है, कई टैंक्स तबाह हुए हैं, कई गाड़ियां इजराइल की तबाह हुई हैं। यानी भयानक जंग वाली स्थिति है लेबनान में। अब इन हालात के बीच में देखिए, एक और बड़ा अहम बयान आया है। करीबी है डोनाल्ड ट्रंप के सेनेटर, उनकी तरफ से ये बयान आया। उन्होंने ये बात कही कि आने वाले वक्त में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हॉर्मूज पर पूरी तरह से कब्जा कर सकते हैं और इस अमेरिका जो है वो टोल वसूल सकता है हॉर्मूज से। देखिए, ये बड़ी हैरान करने वाले बयान सामने आए हैं। अमेरिका के तरफ से लिंडसे ग्राहम जो है बेहद करीबी माने जाते हैं सेनेटर,
और बताया जाता है कि उन्हीं की तरफ से पूरा ईरान का प्लान भी तैयार किया गया था। इस तरह की बातें भी होती है, दावे होते हैं। अब लिंडसे ग्राहम का ये कहना है कि आने वाले चंद दिनों में कब्जा कर लेना चाहिए हॉर्मूज पर, हॉर्मूज को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेना चाहिए और टोल भी वसूलना चाहिए। यानी देखिए, ये एक ऐसी बात है, ये एक ऐसा सुझाव उनकी तरफ से आया जिसको लेकर इस बात पर सवाल उठते हैं कि आने वाले दिनों में आखिर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की मंशा क्या है। अब कुल मिला के हालात ये हैं कि डेलीगेशन स्विट्जरलैंड में है, लेकिन बातचीत फिलहाल रुक गई है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अभी कोई बयान, अपने उन्होंने जिस तरह से बयान दिया उसके बाद से उनकी तरफ से कोई सफाई नहीं आई है। वहीं पाकिस्तान और कतर का डेलीगेशन भी इस मीटिंग में मौजूद था। एक बेहद दिलचस्प बात ये भी देखने को मिली कि कल शहबाज शरीफ ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची साहब से हाथ मिलाया, लेकिन ईरान के डेलीगेशन के किसी भी सदस्य ने अमेरिका के डेलीगेशन के किसी भी सदस्य से कोई हाथ नहीं मिलाया, ना ही उनके से किसी तरह की कोई आमने सामने किसकी कोई बातचीत देखी गई। देखिए, ये बेहद अहम बात है। पूरी तरह से ईरान ने अमेरिका की डेलीगेशन, चाहे जेडी वेंस हो, चाहे कुशनर हो, चाहे स्टीव विटकॉफ हो, किसी से भी अब्बास अरागची साहब ने हाथ नहीं मिलाया। यानी देखिए, ईरान ने अपना स्टैंड बिल्कुल साफ रखा है स्विट्जरलैंड में भी कि ईरान अपनी शर्तों पर आगे बातचीत करेगा, अपने सम्मान से किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेगा, भले अमेरिका चाहे जो कर ले। इसी बीच ईरान की सेना की तरफ से भी बयान आ गया है कि अगर ईरान पर किसी तरह का दबाव डालने की कोशिश की जाती है या किसी तरह से डराने धमकाने की कोशिश की जाती है, तो इन बातचीत को बीच में रोक दिया जाएगा। ईरान की सुप्रीम लीडर और ईरान की सेना की तरफ से इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। साथ ही ईरान की सेना के कुछ बड़े कमांडर्स ने यह भी कहा है कि अगर हॉर्मूज में किसी तरह की कोई गुस्ताखी डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, तो मिसाइलों से जवाब दिया जाएगा। पूरे हॉर्मूज पर ईरान अपने कब्जे में ले लेगा और एक भी जहाज वहां से फिर नहीं निकल पाएगा। इसके अलावा देखिए, खबरें ये भी हैं कि जो हॉर्मूज का मेन रास्ता है, वहां पर 80 से ज्यादा माइंस बिछी हुई हैं, जिनको हटाना जो है वो सिर्फ ईरान के अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। यानी हॉर्मूज में अभी भी हालात ऐसे बने हुए हैं कि खासा तनाव है। ईरान ने हॉर्मूज को फिर से बंद करने का ऐलान किया है और जिस तरह से धमकियां आई डोनाल्ड ट्रंप की उसके बाद, और लेबनान पे हमले जिस तरह से जारी रहे नेतन्याहू की तरफ से, इजराइल की तरफ से, उसके बाद हॉर्मूज फिलहाल बंद है। कोई भी जहाज वहां ईरान की परमिशन के बिना नहीं निकल सकता। इन हालात में हॉर्मूज को लेके एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान आमने सामने दिखाई दे रहे हैं और हालात ये है कि हॉर्मूज में फिर एक बार कई जहाज जो हैं वो ऐसी स्थिति में है जिनको ये साफ नहीं है कि आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। कहीं ऐसा ना हो कि आगे बढ़े और हमला हो जाए। ऐसे में हालात ये है कि पूरी तरह से हॉर्मूज अभी ईरान के नियंत्रण में है और अगले 24 से 48 घंटे में ये बात साफ होगी कि ये जो बातचीत है ये आगे बढ़ती दिखाई दे रही है या पूरी तरह से डिरेल हो गई है। लेकिन फिलहाल ईरान ने एक करारा जवाब दिया है, अमेरिका को जोरदार जवाब दिया है डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को। इन धमकियों से ना ईरान डरा है और ना डरेगा और बातचीत भी अपनी शर्तों पे होगा। अगर जरा भी ईरान का अपमान करने की कोशिश की गई, धमकियां देने की कोशिश की गई, तो बातचीत जारी नहीं रहेगी। इसे ईरान का डोनाल्ड ट्रंप को एक और करारा जवाब माना जा रहा है। अब सबकी नजरें हैं कि आखिर डील का आगे क्या होता है।